बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे अब हाइड्रोजन। ये नया चैप्टर है और सेकंड बुक है आपकी। उसमें चैप्टर नंबर 9 है, ऑक्सीकरण अपचयन यानी रिडॉक्स अपक्रियाओं के बाद का चैप्टर है ये हाइड्रोजन। और आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को दो अलग अलग जगहों पर साथ साथ रखा गया है। फर्स्ट ए में क्षार धातुओं के साथ और हैलोजन में जो सेवेंथ ए है उसके साथ, यानी हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में दो जगहों पर रखा गया है। तो इसकी विवेचना हमको करनी है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान ये कैसे करेंगे कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को क्षार धातुओं जैसे फर्स्ट ए उपवर्ग के साथ तथा हैलोजनों सेवेंथ ए उपवर्ग के साथ रखा गया है। समझ में आ गया? एक ही तत्व है हाइड्रोजन, उसको दो जगह पर रखा गया है। तो हमें क्या किया जाए? हम यही बोल सकते हैं कि एक ही तत्व को दो भिन्न भिन्न वर्गों में रखना अनुचित है। तो पहले ये जाने कि इसे क्यों रखा गया है, ठीक है? और उसके लिए हमें सबसे पहले क्षार धातुओं से समानता करनी पड़ेगी। तो इसमें हेडिंग बनती है कि हाइड्रोजन की क्षार धातुओं से यानी फर्स्ट ए उपवर्ग समानता। हाइड्रोजन किन किन गुणों में क्षार धातुओं से समानता रखता है, पहले ये जानेंगे। तो हाइड्रोजन निम्न गुणों में फर्स्ट ए उपवर्ग की क्षार धातुओं से समानता प्रकट करता है। इन्हीं समानताओं के कारण ही हाइड्रोजन को फर्स्ट ए उपवर्ग में क्षार धातुओं के साथ स्थान दिया गया है। अब वो कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इनको समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमें हाइड्रोजन का विन्यास देखें, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है 1s1। इसके बाद क्षार धातु में लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 2s1। इसके बाद सोडियम देखें, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियान ये 2p6 तक जाता है और 3s1 हो जाएगा। पोटेशियम 19, इसके निकटतम अक्रिय आर्गन, तो ये हो जाएगा 4s1। तो बच्चों, आपको यहाँ दिख रहा होगा विन्यास बाहरी कक्षा का एक जैसा है, 1s1 2s1 3s1 4s1। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम यहाँ बोलेंगे H परमाणु
का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, H परमाणु का बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं के समान NS1 होता है। आपको मालूम होगा N क्या है, कक्षा की संख्या। तो हाइड्रोजन में एक ही कक्षा होती है, तो 1s1 हो गया, 2s1 3s1, तो सबका एक जैसा हो रहा है। समझ में आ गया। अतः हाइड्रोजन को समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण या के आधार पर फर्स्ट ए उपवर्ग में रखा जाता है। क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर समान है, इस वजह से रखा जा रहा है। अब दूसरा पॉइंट आता है संयोजकता। तो सभी को मालूम होना चाहिए संयोजकता वर्ग संख्या यानी समूह संख्या पर आधारित होती है। क्योंकि क्षार धातुओं का वर्ग प्रथम है, फर्स्ट है, इसलिए संयोजकता भी एक होगी। और वैसे भी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर ये अपना अष्टक पूरा करते हैं, और बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, अतः इनकी संयोजकता एक होती है। ठीक इसी प्रकार से हाइड्रोजन की भी संयोजकता एक होती है। तो हाइड्रोजन भी क्षार धातुओं के समान एक संयोजकता प्रकट करता है। ठीक है, तो संयोजकता में भी समानता आ गई। अब तीसरा पॉइंट है ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था तो किसी परमाणु द्वारा जितना उस पर वास्तविक आवेश होता है, वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर ये सब अपनी बाहरी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके एक धनायन बनाते हैं, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी क्षार धातुओं की भांति +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करता है। समझ में आ गया। अब इसके बाद आते हैं धन विद्युती लक्षण। हाइड्रोजन भी क्षार धातुओं की भांति एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। कैसे देखेंगे। हाइड्रोजन H+ बनाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी प्रकार से सोडियम भी धनायन बनाता है एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर। इतना समझ में आ गया। तो ये तो था धन विद्युतीय गुण। अब इसके बाद आते हैं अपचायक गुण। तो बच्चों, अपचायक गुण इलेक्ट्रॉन त्यागने के गुण पर ही निर्भर है। जो जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, वो उतना ही प्रबल अपचायक कहलाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन त्याग कर अपचायक गुण प्रकट करती है।
क्लियर हो गया? तो ये अपचाय गुण हुआ। अब इसके बाद का पॉइंट है अधातुओं से संयोग, जो नंबर 6 आएगा, अधातुओं से संयोग। अब यहाँ अधातु क्या है? जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन, ये सब अधातु हैं। तो यहाँ बोलेंगे क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी अधातुओं जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन आदि के साथ समान सूत्र के ऑक्साइड, सल्फाइड्स, क्लोराइड्स आदि यौगिक बनाती हैं। इतना समझ गए? जैसे अब हम यहाँ पर एक क्रिया दे रहे हैं। क्रिया क्या मतलब? यौगिक बना रहे हैं। ऑक्साइड हाइड्रोजन का और H2O होगा, और क्षार धातुओं का Na2O। ठीक है। सल्फाइड हाइड्रोजन के साथ H2S और क्षार धातुओं के साथ Na2S। क्लोराइड हाइड्रोजन के साथ HCl और क्षार धातुओं के साथ NaCl। हम यहाँ पर कोई भी ऑक्साइड बना सकते हैं, कोई भी सल्फाइड बना सकते हैं, कोई भी क्लोराइड बना सकते हैं। तो ये हैलोजनों से या अधातुओं से संयोग करके ये बनाया। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आते हैं यौगिकों के गुण। तो बच्चों, यौगिकों के गुण देखें। इसमें पहला पॉइंट है कि क्षार धातुओं के हेलाइड, जैसे NaCl लिया और हाइड्रोजन हेलाइड HCl जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं। ये समानता है, जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं। जैसे HCl को हम यहाँ पर आयनित कर सकते हैं H आयन प्लस Cl आयन। ठीक उसी प्रकार से NaCl को H आयन Na आयन और Cl आयन में आयनित कर सकते हैं। शर्त यह है कि ये हम जलीय विलयन लेंगे इनका। ठीक इसी प्रकार से इसका बी पॉइंट देखें कि HCl के जलीय विलयन का, HCl के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर H2 गैस कैथोड पर निकलती है। इसी प्रकार NaCl विलयन का विद्युत अपघटन करने पर सोडियम कैथोड पर प्राप्त होता है। कैसे? अब हम इसकी अपक्रिया को यहाँ पर लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। हमने अभी बताया था कि HCl आयनित होगा
तो एच आयन और Cl आयन बनेगा। तो कैथोड पर क्या होगा, 2 एच आयन, ये ऋण इलेक्ट्रोड होता है, और ऋण इलेक्ट्रोड पर धन आयन आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। ऐसे ही हमने NaCl के गलित NaCl यानी पिघला हुआ या विलयन का जब हम आयनन करेंगे तो ये धनायन बनेंगे। तो एट कैथोड ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो 2 Na आयन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के सोडियम परमाणु बना लेंगे। तो कैथोड पर ही एच आयन निकला और कैथोड पे ही हाइड्रोजन, वो कैथोड पे ही हाइड्रोजन गैस निकली और कैथोड पे ही सोडियम परमाणु प्राप्त हुआ। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ फर्स्ट ए उपवर्ग में रखना उचित है। क्लियर हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन की हैलोजनों से समानता। हमें हाइड्रोजन की हैलोजन से समानता करनी है और इसको करेंगे। कि हाइड्रोजन निम्न गुणों में हैलोजन से समानता रखता है, अतः इसे हैलोजन्स के साथ 7th ए उपवर्ग में रखा जा सकता है। कौन से गुणों में, हमें निम्न गुण लिखे हैं, तो इसमें पहला गुण होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लिखेंगे हैलोजनों की भांति हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपने निकटतम अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त करता है। कैसे करता है ये देखेंगे। हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन, इससे बनाता है एच आयन, H माइनस आयन, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से Cl एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl आयन बनाता है। यहाँ पर इसकी बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है और प्लस एक ये मिल गया, तो ये कितने बन गए, 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, प्लस एक ये मिल गया, तो कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना के देखेंगे। हाइड्रोजन का होता है 1s1 और ये इसके निकटतम अक्रिय गैस है जिसका विन्यास है 1s2। तो हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने निकटतम अक्रिय गैस हीलियम की संरचना बनाता है। ठीक इसी प्रकार से फ्लोरीन, इसका होता है 1s2 2s2 2p5 और इसके निकटतम अक्रिय गैस नियान और उसका विन्यास है 1s2 2s2 2p6। यहाँ देखें 2p5, यहाँ देखें 2p6। तो एक इलेक्ट्रॉन ये भी ग्रहण करके नियान की संरचना बनाता है। समझ में आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता हो गई। अतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर
हाइड्रोजन को 7th A वर्ग में हैलोजन्स के साथ रखना उचित है। अब इसके बाद इसके दूसरे गुणों पर ध्यान दें। इसका दूसरा गुण है नंबर 2, संयोजकता। तो हैलोजनों की संयोजकता 7वें समूह में है, तो प्रमुख संयोजकता 1 होगी। तो हैलोजनों की भांति हाइड्रोजन की संयोजकता भी 1 होती है। समझ गए? अब इसके बाद आते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था तो हैलोजनों की भांति हाइड्रोजन भी कुछ यौगिकों, अब कौन से यौगिक हैं? जैसे हाइड्राइडो, ठीक है, में -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करता है। कैसे करता है इसको देखेंगे। जैसे NaCl में Cl की -1, इसी प्रकार से NaH में H की -1 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद तीसरा है, नहीं चौथा है भौतिक अवस्था, जिसमें ये समानता प्रकट करता है, वो हमने ले ली भौतिक अवस्था। ठीक है, F2 तथा Cl2 की भांति H2 भी गैस है। ये भौतिक अवस्था हो गई। अगला अधात्विक प्रकृति। तो हैलोजनों की भांति हाइड्रोजन भी अधातु तत्व है। हो गया? अब इसके बाद द्विपरमाणुक अणु बनाने की प्रवृत्ति। द्विपरमाणुक अणु बनाने की प्रवृत्ति इसमें देखेंगे। हैलोजनों की भांति हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक अणु बनाता है। जैसे Cl2, Br2, I2, H2। हो गया? अब इसके बाद है ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति। ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति तो हैलोजनों की भांति हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाता है। जैसे Cl प्लस इलेक्ट्रॉन क्लोराइड आयन, ऐसे ही हाइड्रोजन प्लस इलेक्ट्रॉन हाइड्राइड आयन। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धातुओं से संयोग। हैलोजनों की भांति
हाइड्रोजन भी धातुओं से संयोग कर समान प्रकार के यौगिक बनाता है। जैसे 2Na प्लस Cl2, इससे बनेगा 2NaCl। ठीक इसी प्रकार से 2Na प्लस H2, इससे बनेगा 2NaH, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों ये इतने गुण बहुत हो गए। अब हाइड्रोजन के लिए हमें यहाँ बताना पड़ेगा, उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि हाइड्रोजन को 7th A उपवर्ग में रखना उचित है। लेकिन हाइड्रोजन के कुछ विशेष भी गुण हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। हाइड्रोजन के विशेष गुण। अब वो हाइड्रोजन के विशेष गुण क्या हैं, इसको समझेंगे। पहला कि H परमाणु का बाहरी कोश आधा भरा है। ठीक है, यानी 1s1। दूसरा, H परमाणु धनायन तथा ऋणायन दोनों ही बना लेता है, जबकि क्षार धातु केवल धनायन और हैलोजन केवल ऋणायन बनाते हैं। कैसे? अब इसको देखें कि धनायन, क्षार धातु केवल धनायन बना रहे हैं और हैलोजन केवल ऋणायन बना रहे हैं, जबकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन भी बनाता है और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन भी बनाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है इसका कि क्षार धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय, हैलोजनों के ऑक्साइड अम्लीय, जबकि हाइड्रोजन का ऑक्साइड उदासीन होता है। कैसे? Na2O ये क्षारीय है, Cl2O7 ये अम्लीय है और H2O ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, ये कैसा है? उदासीन है। ठीक है। अतः निष्कर्ष क्या निकाला? अतः हाइड्रोजन के विशेष गुणों के आधार पर इसे आवर्त सारणी में एक अलग और निश्चित स्थान मिलना चाहिए। ये हमारी विवेचना हो गई। अभी आपको समझ में आ गया?